देखिए आज हम लोग सीखेंगे आसान भाषा में गुणनखंड, ठीक है, यानी कि गुणनखंड करना आसान भाषा में सीखेंगे और ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। तो गौर से देखिएगा और अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए कितना आसान है और एकदम आसान तरीका से भी इसको सिखाया जाएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है। ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10 हो जाए। बस सवाल सोल्व। देखिए ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 7 और गुना करने पर कितना होना चाहिए, 10 हो चाहिए। देखिए 5x है और प्लस का कितना हो जाएगा 2x, 5 और 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 7x और 5 दूना 10। बस गुणनखंड आसान तरीका से देखिए। तो यही हो गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया। बहुत आसान है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करिए x कॉमन ले लीजिए और यहाँ से, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी, x इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिए तो x हो जाएगा प्लस x x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस यहाँ से देखिए ये दोनों किससे कटेगा, दोनों 2 से कटेगा तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 हो जाएगा यहाँ पे x प्लस, ठीक है ना, 2 पंचे 10। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो x प्लस 5 और एक ले लेंगे हम ये वाला और ये वाला x प्लस 2 और ये मेरा गुणनखंड बन गया, तैयार हो गया। तो बहुत आसान है। ऐसे दो शब्द लीजिए जिसको जोड़ने पर बीच वाला, ठीक है ना, और गुना करने वाला साइड वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए भी आसान करना है कि इसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 14 और गुना करने पर 48 हो जाना चाहिए। तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8 और 6 14 हो जाएगा, तो 8x प्लस 6x, 8 और 6 जोड़ने पर 14, 8 को 6 से गुना करता 8 6 48, बस काम खत्म। अब देखिए इसमें दोनों में x है ना, तो x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो एगो x बचेगा और x x कट जाएगा तो ये बचेगा 8 बच जाएगा। बस यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। जितना इधर है ना उतने इधर लिख लीजिए, लेकिन देखिए दोनों किससे कटेगा, पहले ध्यान दीजिए, दोनों किससे कटेगा, तो दोनों 6 से कट जाएगा, 6 से दोनों कट जाएगा तो 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा प्लस 6 को 48 से भाग करिए तो 8 6 48 हो जाएगा, 8 हो गया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 और x प्लस दोनों सेम है तो x प्लस 8 हो जाएगा और ये वो x प्लस 6 हो जाएगा। बहुत ही आसान है यहाँ पर कि ऐसी दो संख्या चुनिए जिसको जोड़ने पर बीच वाला और गुना करने पर अंत वाला होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि ऐसी दो संख्या लीजिएगा यहाँ पर, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसी दो संख्या लीजिए, जब एगो प्लस को माइनस वाला रहे ना तो ऐसी दो संख्या लीजिए, ठीक है ना, जिसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर x होना चाहिए और गुना करने पर 12 होना चाहिए। ऐसी दो संख्या लीजिए, जैसे मान लेते हैं 4x लेते हैं और 3x लेते हैं, तो देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x बच जाएगा और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। ऐसी दो संख्या लीजिए, 4 में से 3 बचेगा तो x बचेगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12, काम खत्म। अब इसमें से देखिए दोनों में x है, x कॉमन कर लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा x प्लस x x से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 फिर माइनस, ठीक है। देखिए अभी दोनों किससे कटेगा, आप दोनों 3 से कटेगा ना, तो 3 कॉमन लीजिए यहाँ से, तो 3 से 3 कट गया तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 चौक 12। फिर वही बात है, ये और ये दोनों सेम है, एगो ले लीजिए x प्लस का हो जाएगा 4 और एगो x माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा मेरा गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, बीच वाला और गुना करने पर 12 हो जाना चाहिए, ठीक है, माइनस वाला में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही संख्या है, यहाँ भी वही संख्या, देखिए x स्क्वायर हो गया यहाँ पर x स्क्वायर, 5x में से 4x घटाओ तो 5x में से 4x घटाओ तो x बचेगा प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए दोनों में x है ना तो x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन लेते x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एगो ले लीजिए x प्लस का 5 लीजिए, ठीक है, x प्लस 5 और एगो लीजिए x माइनस 4, x माइनस 4, यही है इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
ये भी क्वेश्चन वही है यहाँ पे। देखिए क्या करें, ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी दो संख्या लीजिए, ठीक है ना, जिसको जोड़ने घटाने पर x और गुना करने पर 56 हो जाए। तो ऐसी क्या पे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 8x माइनस 7x, 8x में से 7x जाएगा तो x बचेगा, 8 साथे 56, ये हो गया यहाँ पर 56 हो गया। अभी दोनों में से क्या कर लीजिए, दोनों में x है ना, तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर दो x है, एगो ले लीजिए, एगो x बचेगा, प्लस x से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सेम है, ठीक है ना, दोनों कॉमन, यहाँ पे देखिए दोनों किससे कटेगा, यहाँ पे तो 7 से दोनों कट जाएगा ना, तो 7 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 7 से 7 कट जाएगा तो x बच गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 8 56। क्लियर है, ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस के 7। कंप्लीट है क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही आसान है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन भी आसानी है यहाँ पर। ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 35 हो जाए, ठीक है, ऐसी दो संख्या लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x, 7 और 5 जोड़ने पर 12 और 7 बच्चे कितना हो जाता है 35, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 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 5 7 35। अब दोनों सेम हो गया आपकी, तो x प्लस कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। कंप्लीट है, बहुत ही आसान है यहाँ पे गुणनखंड सीखना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये भी बहुत ही आसान है यहाँ पे। देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर बीच वाला गुना करने पर, ठीक है, अंत वाला, तो दो संख्या 10 10 हो जाएगा आपकी, तो 10x प्लस 10x, तो 10 10 हो जाएगा 20 और 10 दाएं के 100, तो यानी कि प्लस का हो गया अपने 100। अब यहाँ से देखिए इसमें दोनों में x है ना, तो x कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो x प्लस x से कट जाएगा तो बचेगा कितना 10 हो जाएगा, प्लस दोनों किससे कटेगा, तो 10 से दोनों कट जाएगा ना, तो 10 कॉमन लिए तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 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 10 दाएं के 100 हो जाएगा। तो देख सकते हैं अपनी दोनों सेम है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस का 10 और ये हो जाएगा x प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आसान गुणनखंड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 है ना, तो देखिए ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर यहाँ 6x, ठीक है ना, और गुना करने पर 9, जोड़ने या घटाने पर भी कैसे, ये जोड़ कर लाओ या फिर ठीक है ना घटा के लाओ, ठीक है। तो देखिए अपने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अगर हम लिखते हैं 3x और माइनस में लिखते हैं 3x, तो देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो बचेगा x, x से कट जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए दोनों किससे कटेगा 3 से कटेगा ना, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से 3 कट गया तो क्या जाएगा x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 हो गया, दोनों सेम है यहाँ पे, तो x माइनस का हो गया 3 और यहाँ भी है x माइनस का 3, तो बहुत ही आसान है सीखना ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो इसमें भी वही काम करेंगे। ऐसी दो संख्या लीजिए जो यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 10 और गुना करने पर कितना हो जाए 25 हो जाए, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x, तो 5 और 5 जोड़ने पर 10, माइनस माइनस प्लस बच्चे 25 हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा अपनी 25 हो जाएगा, तो x यहाँ से कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x माइनस x से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए दोनों किससे कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा यहाँ से, तो 5 कॉमन यहाँ से कर लेते हैं, तो 5 कॉमन कर लिया यहाँ से, तो x माइनस प्लस माइनस बचे 25 हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है, तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस का 5, काम खत्म, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है, माइनस में हमें x चाहिए और माइनस में हमें 12 चाहिए, तो कैसे होगा, होगा आसानी से होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस प्लस का 3x। अब क्या हो गया यहाँ पर ध्यान से देखिए, एगो माइनस एगो प्लस में कर दिए, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का हो गया यहाँ पे 12, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे x कॉमन करेंगे, तो ये x हो जाएगा, माइनस x से कट जाएगा तो हो जाएगा 4, प्लस का 3 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए x और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3
ये और ये दोनों से वो ले लीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का